अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नेम है अज़ीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीबा। तो आज हम करेंगे 2.2 का आगाज़। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ जो पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी उसमें एक प्रॉपर्टी रह गई थी, वो प्रॉपर्टी आप इस वीडियो में देख लें। ये है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग करना। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन मतलब कि इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 सेकेंड वेट। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरीके से करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूट होता है डिवाइड करना, डिवाइड इक्वेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट लॉ से दैट मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एडिड टुगेदर। मतलब कि एक नंबर उनसे मल्टीप्लाई किया जाए, ग्रुप ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो नंबर ऐड हो रहे हैं आपस में, इज कॉल्ड इज सेम डूइंग एज ईच सेपरेटली। वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हम उनको मल्टीप्लाई सेपरेट तरीके से करते हैं। ठीक है, एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाए ग्रुप ऑफ नंबर से जो आपस में ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके की तरह है जैसे उनको अलग अलग मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यही एक नंबर जो ग्रुप ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। ग्रुप ऑफ नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया जाए। अब ये एक नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 था, इसको मैं खोल रही हूँ ब्रैकेट्स को, तो ब्रैकेट्स खोलने के बाद इनकी अगली इक्वेशन ये होगी। 5 6 था, 5 8 था, 5 6 था 30, 5 8 था 40, 30 + 40 70। अगर हम इसी नंबर को सेपरेट तरीके से मल्टीप्लाई करें, ये एक हम अलग तरीके से मतलब सेपरेटली उसी को हम अलग अलग अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी इसका 70 आंसर ही आएगा। तो इससे ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ जो है आपका प्रूव होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक नंबर जो ग्रुप ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई हो, जो आपस में प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे इस नंबर को अलग अलग इन नंबरों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। दोनों का आंसर रियल नंबर ही होगा, दोनों का आंसर रियल नंबर ही होगा। ये समझ आ गई आपको? चलें, अब हम करते हैं 2.2 का आगाज़। 2.2 का आगाज़ हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग। नीचे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कौन कौन सी इसमें लॉ कर रही हैं। सबसे पहले ये a+b=b+a, ये हमने पढ़ा था। ये कम्युनिकेटिव लॉ प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐड हो रहा है, एडिशन। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आना था। अब ये 3 नंबर्स है, 3 रियल नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पे ऐड का निशान होता तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता। अब ये यहाँ प्लस मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, तो हमने ये पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो तो 1 होती है, अगर प्लस हो तो आइडेंटिटी 0 होती है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लॉ कर रही है, होल्ड कर रही है। अब ये अलग तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी। ये इक्वालिटी की और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी बुक में शायद डिफ़ाइन की गई हैं, शायद डिफ़ाइन नहीं की गई। लेकिन इनको मैंने सर्च किया है, सर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि अगर एक नंबर किसी नंबर से बड़ा हो, या वो नंबर किसी नंबर के बराबर हो, या वो नंबर किसी नंबर से छोटा हो, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ ये इक्वल है, यहाँ ये लेस देन है, यहाँ ये ग्रेटर देन है, तो ये ट्राइकोनॉमी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसको आप रट्टा लगा लें, जहाँ पे इस तरीके से आएगा वो प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होगी। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है,
ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ मैंने फर्स्ट में दिखाया था, आपको प्लस आ रहा था तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे अब ये देख लेते हैं, ये ऐड हो रहा है तो एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्लस का इन्वर्स माइनस होता है, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड होना था, लेकिन यहाँ प्लस का इन्वर्स माइनस है तो ये एडिटिव इन्वर्स है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये फिर ये नंबर जो है एक नंबर ग्रेटर देन है, लेकिन वही नंबर जब सी से मल्टीप्लाई होता है तो वो तब भी बड़ा है बी सी से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल में कि 5a है और 2b है, 5 बड़ा है 2 से, ठीक है, ये 5 बड़ा है 2 से, ठीक है, सी जो है वो 3 के बराबर है। अब इसके इक्वल करके देख लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 2 3 ज़ा 6, तब भी 15 बड़ा है 6 से। तो ये कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि आपको आसान तरीके से समझाना। मैंने नालायक से नालायक स्टूडेंट भी आसान तरीके से समझ सकता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं। बस ये इनक्वालिटी का आपको मैंने बता दिया, ये इनक्वालिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको ब्लैंक्स को हमने फिल करना है प्रॉपर्टीज़ को, रियल नंबर को इनकी प्रॉपर्टीज़ बता के। कैसे? अब यहाँ पे एक नंबर 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जो आपस में सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये नंबर्स जो हैं आपस में प्लस हो रहे हो, उनका वो अगर एक नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर इनको यहाँ पे 3y हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड कर गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस को हम यहाँ ले जाते हैं 3x और ये -3x, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है, प्लस का इन्वर्स माइनस होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इसको हमने तरतीब में दे दिया है, सॉरी, इनको हमने यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स होल्ड करता है, लेकिन मैंने इनको तरतीब में दिया है, यहाँ तरतीब में दिया है, माइनस के साइन को हम यहाँ ले गए, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस कट हो गए हैं, तो ये एडिटिव इन्वर्स है, तो ज़ीरो आइडेंटिटी है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी, फिल इन द ब्लैंक्स कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के समझ आ गई। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हमने इनको सेपरेटली हमने तरतीब में दे दिया, तो यहाँ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। अब हमने क्या करना है? अब हमने वही गिव द नेम ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द फॉलोइंग, मतलब कि हमने वही करना है यहाँ पे कि यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले हमने 2 + 0 एडिटिव आइडेंटिटी, 0 आइडेंटिटी है तो एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि ये 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, इनको इस तरह मल्टीप्लाई किया जाए या इनको खोल के मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों का आंसर रियल नंबर ही होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यहाँ ये प्लस है और यहाँ ये माइनस का साइन है, तो एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में ये देखें ज़रा, -5/8 और 8/-5, तो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं। मल्टीप्लाई का इन्वर्स होता है डिवाइड, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। बस यही थी 2.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर दिस चैनल। कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ़ कर दें, तो जाने अनजाने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।